हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, आज फिर से हिंदी का सेकंड लेक्चर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। बिहार सिविल कोड का एग्जाम है, आप सभी को मद्देनजर रखते हुए जितना भी हिंदी ग्रामर सवाल पूछते सभी के लिए ये आपकी अंकदायी होगा और आपकी बढ़िया सा अंक देंगे। टॉपिक का नाम है आज का समास। पिछले लेक्चर में हम आपको वर्ण पढ़ाए थे और कंप्लीट एक ही लेक्चर में वर्ण आपको हम कंप्लीट कर दिए थे, लेकिन समास थोड़ी बड़ी है तो इसका 2 वीडियो हम आपको देंगे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया होगा, पहले उसको देखिए तब आपको इसको पढ़िए, मजा आएगा आपको। चलो शुरू करते हैं दोस्तों समास की बातें कि आपके समास क्या होते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या संक्षिप्त। समास 2 या 2 शब्दों को योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम समास कहते हैं। अब 2 या 2 शब्दों का मतलब क्या है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा राजकुमार, राजकुमार लिखा, तो पहला जो आपका शब्द हो गया, पहला जो पद हो गया वो राज हो गया और दूसरा पद हो गया कुमार, तो क्या हो गया? राज्य कुमार। तो 2 या शब्दों को मिलने से तो बना राजकुमार, एक राजा है एक उसका कुमार है। समास का उल्टा होता है, उसको बोलते हैं व्यास। और अगर पूछे समासों का राजा किसको बोलते हैं, तो समासों का राजा जो हम बोलते हैं वो आपका बहुव्रीहि समास को बोलेंगे। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास को समासों का राजा कहा जाता है। समास में आपके 4 गो टर्म पढ़ना है। सबसे पहले एक होता है समस्त पद, एक होता है पूर्व पद, एक होता है उत्तर पद और एक होता है समास विग्रह। अब शब्दों में से या कोई भी शब्द जो पहले आता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं और जो 2 नंबर पर बाद में आगे उसे उत्तर पद बोलेंगे। और उस समास को हम खोल कर लिखेंगे, विस्तार करके लिखेंगे, उसे हम आपका समास विग्रह बोलेंगे। विस्तार करके लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? समास विग्रह बोलेंगे। और जो शब्द समस्त पद यानी कि समास विधि से बनाया गया पद को हम समस्त पद कहते हैं। यहाँ पे एक राजकुमार लिखा हुआ था, तो ये कंप्लीट राजकुमार जो है यही समस्त पद है। आई बात समझ में? इसका पहला टर्म क्या है? राजा, राजा का कुमार। तो पहला टर्म जो हो गया आपका राज हो गया, इसको हम पूर्व पद कहते हैं। और दूसरा जो आपका कुमार हो गया उसे हम उत्तर पद कहते हैं। और इसी को हम खोल कर लिखेंगे, विस्तार से लिखेंगे तो क्या होगा? राजा का कुमार या राजा का बेटा, तो ये आपका हो गया समास विग्रह। एक और थोड़ा सा उदाहरण आपको सामने पेश किया जा रहा है। समझना यह है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा रसोई घर, क्या लिखा? रसोई घर। तो जो रसोई घर है वह समस्त पद है। इसमें पहला पद रसोई है तो ये पूर्व पद हो जाएगा, दूसरा पद घर है तो उत्तर पद हो जाएगा। इसको जब विस्तार करेंगे, विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर या रसोई का घर, तो ये आपका समास विग्रह हो जाएगा। समास 6 प्रकार के होते हैं जनरली। सबसे पहला समास को हम बोलते हैं अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास बोलेंगे। फिर आपका द्वंद्व समास होते हैं। तो पहला क्या दोस्तों? अवयवी भाव समास। फिर आपका द्वंद्व समास, फिर अपना है बहुव्रीहि समास, फिर अपना तत्पुरुष समास, फिर अपना द्विगु समास और फिर अपना कर्मधारय समास। तो कितने हो गया आपको? 6 प्रकार का समास हो गया। 6 प्रकार का। पहला है अवयवी भाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु और आपका कर्मधारय। तो ये आपकी समास की 6 प्रकार है। इसके शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपका है अब का तो देदा। अब का तो दे द। अभी क्या मांग रहे हैं भाई? तो भाई साहब अगर आपको नौकरी नहीं हो रहा है तो भगवान से मांग रहे हैं ना कि बहुत दिन परेशान किए हैं भगवान, अब हमारा नौकरी दे दा। और कुछ गलत मत समझना, नौकरी मांगना है। अ से होते हैं अवयवी भाव समास। व से आपका होंगे बहुव्रीहि समास। इसी बहुव्रीहि को समासों का राजा बोलते हैं। क से होता है कर्मधारय समास, एक साथ नहीं है। त से आपका है तत्पुरुष समास और द से आपका है द्विगु समास और एक अ द बच गया तो इसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। तो कितनी तरह समास हो गए आपका? 6 प्रकार के हो गए। अवयवी भाव,
दवंद, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, दिग्गु, कर्मधारय। तो ये आपकी 6 प्रकार से समासों का टाइप्स हो गए, समासों का 6 प्रकार हो गया। आइए ना बात समझ में। अब एक एक करके ट्रिक क्या है दोस्तों, अब का तो दे दा, अब का तो दे दा, अब का तो दे दा, ये आपका ट्रिक हो गया आपका। अब हम समझते हैं सबसे पहले अव्ययीभाव समास के बारे में। किसके बारे में समझेंगे, अव्ययीभाव समास के बारे में समझेंगे। पहला पद अव्यय हो। अब आपको लग रहा है अव्यय कहने का मतलब क्या हुआ, तो अव्यय का सार्थक अर्थ यह हुआ वैसा शब्द जो शब्द के पहले आवे और उस शब्द का पूरा अर्थ बदल दे, उसी को अव्यय बोलते हैं। जैसे कि आपका जन्म एक शब्द है और इसमें आ गया तो क्या हो गया, आजन्म। तो भाई जन्म और आजन्म में कितना उल्टा हो गया, अर्थ बदल दिया कि नहीं, उसी को हम लोग बोलते हैं अव्ययीभाव समास। पहला पद उपसर्ग हो। अव्ययीभाव समास में पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो, लेकिन 4 गो उपसर्ग नहीं होना चाहिए। कु, सु, दूर और दुस, ये 4 उपसर्ग को छोड़कर कोई भी उपसर्ग हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अव्ययीभाव समास। दूसरा है शब्दों की पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द दोबारा आवे तो उसे हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। तीसरा है उसमें ये शब्द से पहले यथा लगा रहे, क्या लगा रहे, यथा, उसे भी हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। प्रतिदिन, यहाँ प्रति उपसर्ग है। यथामति, यथा लगा हुआ है। यथाशक्ति, यथा लगा हुआ है। यथा नियम, यथा लगा हुआ है। भर पेट में आप भर जो है वो आपका उपसर्ग है। निडर में नि है, उपसर्ग है। शब्दों की पुनरावृत्ति, घड़ी घड़ी, पल पल, गाना सुने ना, पल पल तेरी याद आती है और बहुत सताती है, तो पल पल, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, और बाकी आप जानवे करते क्या होता है अलग बात से। बीचों बीच, धर धर, पल पल, कुछ इस टाइप के जो समास होते हैं उसी को हम बोलते हैं अव्ययीभाव समास। कौन सी समास दोस्तों, अव्ययीभाव समास। तो अब अगला समास जो है इसे जो हम कहेंगे द्वंद्व समास। कौन समास आपका, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या होता है गाइस, समझते हैं। नामीय द्वंद्व, इसका परिभाषा होता है जिसका दोनों पद प्रधान हो। अभी समास में ना एक 2 टर्म आपको समझ में आएगा, प्रधान और गौण। गौण उसे कहते हैं जिस शब्द का वैल्यू कम होता है, और प्रधान उसे कहते हैं जिस शब्द की वैल्यू ज़्यादा होता है। तो जिसका दोनों पद जो है वो आपका प्रधान हो, दोनों पद क्या हो आपका, प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, दोनों मालिक हो, एकदम कोई दिक्कत नहीं, दोनों पद प्रधान हो। तो दोनों पद प्रधान जहाँ होती है उसी समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं, जिसका दोनों पद प्रधान हो। दूसरी बात समझिएगा, दोनों शब्द एक दूसरे का विपरीत हो, दोनों शब्द एक दूसरे का विपरीत हो, दोनों शब्द एक दूसरे का पूरक भी हो, दोनों शब्द एक दूसरे का विपरीत हो, और दोनों शब्द एक दूसरे का पूरक भी हो, विपरीत भी हो, पूरक। योजक चिन्ह भी लगा रहे, योजक चिन्ह ऐसे लगाता, ये रहेगा नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ये आपका 3 बात होना जरूरी है। पहला, दोनों पद प्रधान हो, दोनों में एक दूसरे का विपरीत हो, पूरक हो। पूरक कहने का मतलब उसके बिना वह नहीं रह सकता है, उसके बिना वह नहीं रह सकता है। वैसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसका सिंपल सा उदाहरण है, माता पिता। माता पिता कौन समास हो गया आपका, द्वंद्व समास। माता भी अपना घर की मालकिन होती है तो वो अपने आप में भी प्रधान है, पिताजी भी अपने आप में प्रधान है, और लिंग के हिसाब से इन लोग विपरीत भी है, वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, और एक दूसरे का पूरक भी। इनके बिना इनका जीवन संभव नहीं, इनके बिना इनका जीवन संभव नहीं है। बात समझ पा रहे हैं। भाई बहन, दोनों पद प्रधान भी अपना अपनी जगह पर, पूरक भी है, विपरीत भी है। पति पत्नी, पति पत्नी कौन समास होंगे, द्वंद्व समास होंगे। लोटा डोरी पूछता है आपसे, लोटा डोरी कौन समास दोस्तों, तो आपके द्वंद्व समास होंगे। लोटा डोरी, छोटा बड़ा आपसे रहेगा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, द्वंद्व समास। पाप पुण्य, बोलो क्या दोस्तों, पाप पुण्य आपकी कौन समास आएंगे, द्वंद्व समास। दाल भात
ये जो दाल और भात है ये आपके कौन समास आएंगे? द्वंद्व समास आएंगे। जीवन मरण ये भी आपका जीवन मरण ये भी आपका द्वंद्व समास आएंगे। ऊपर नीचे ये भी आपका द्वंद्व समास आएंगे। आगे पीछे अब आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको आमने सामने द्वंद्व समास किसको कह रहे हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, एक दूसरे के विपरीत भी हो और पूरक भी हो, वैसे समास को द्वंद्व समास कहा जाएगा। और ये उदाहरण आप देख लिए। अगला समास, एक लास्ट समास देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आपको बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का सिंपल सी बात है, इसको समासों का राजा कहते हैं। किन का राजा भाई? समासों का राजा। समासों का राजा किसे कहा जाएगा? बहुव्रीहि समास को कहा जाएगा। इसमें क्या है ना, उच्चारण करने में जिसका, जिसकी, उसका, उसकी इस प्रकार से आवे। और अधिकांश भगवान देवी देवताओं को जो नाम होता है, हम अधिकांश बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं, वो आपकी कौन समास में जाएगा? बहुव्रीहि समास में। गजानन, गजा है जिसका आनंद। चतुर्भुज, देखिए सर चतुर्भुज में एक लफड़ा हो जाता है द्विगु समास को लेकर, पर वहाँ समझाएंगे। गजानन चतुर्भुज। त्रिलोचन, दीर्घ बाहु जिसकी बाहु क्या है? भुजा क्या है? दीर्घ हो। 10 कंठ जिसकी कंठ 10 हो, रावण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। लंबोदर जिसका लंबा उदर हो, श्री गणेश जी की बात किया जा रहा है। वीणावाणी किसको बोलते हैं? सरस्वती माँ के बोलते हैं वीणावाणी। ये सभी के सभी जो है आपका कौन समास में आएंगे? बहुव्रीहि समास में। कौन समास में भाई? बहुव्रीहि समास। एक होता है निशाचर, निशा में घूमने वाला, निशा में आचरण करने वाला, निशाचर। निशाचर। चंद्रमौली, ये भी एक का जिसका मौली जो है चंद्र की तरह है, चंद्र आपका मौली। कौन समास आएंगे? बहुव्रीहि समास का उदाहरण बनेंगे आपका। और उसी प्रकार से आपके आएगा सपरिवार। पूरे परिवार में एक की बात आया है, सपरिवार है जिसका, सपरिवार कौन समास में आएंगे? बहुव्रीहि समास में आएंगे। उसी प्रकार से आपका पीतांबर, पीत है जिसका अंबर, बहुत बार पूछा जाता है आपका पीतांबर, इधर से लिखाएगा पीतांबर। पीत है जिसका अंबर, कौन समास में आएंगे? बहुव्रीहि समास में। समासों का राजा किसे बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिक क्या बताए थे? अब का तो देदा। इसमें 6 समास इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट किए हैं। 6 समास के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा, उसी में आपको हम 6 समास कंप्लीट कर देंगे। समास की 2 वीडियो आपको हम देंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद,